हेलो बच्चों, मैं हाफिज एमएस जीनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैक बोर्ड ने 2023 का क्लास 9 का मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो आज हम लोग क्लास 9 का सोशल का मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, ताकि जैक बोर्ड का जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। आप लोग साइड में पीडीएफ देखिए, मैं अपना मोबाइल में पीडीएफ देख करके फटाफट क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नंबर 1 में है नेपोलियन, नंबर बी में है रूसो, नंबर सी में है दीद्रो और नंबर डी में है वाल्टेयर। तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस का क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, रूसो और मॉन्टेस्क्यू का। तो यहाँ मॉन्टेस्क्यू नाम नहीं दिया है, यहाँ नाम दिया है रूसो। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 के निम्न में से किन वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। निम्न में से किन वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। नंबर 1 चावल और गेहूं, नंबर बी चाय और रेशम, नंबर सी नमक और तंबाकू। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, नमक और तंबाकू। 2 का आंसर हो जाएगा सी, नमक और तंबाकू। थर्ड क्वेश्चन है, लेनिन ने अपने थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। लेनिन ने अपने थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो आप लोगों को याद होगा कि उनमें जो मांग था वो उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नंबर 4 रूस के अस्थायी स्वशासी संगठन कहलाते हैं कन्वेंशन, सोवियत, डायरेक्टरी या ड्यूमा। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर बी। चलिए 5 का देखते हैं। 5 का है कि ध्रुवीय शक्ति किन देशों को कहा जाता है। तो ध्रुवीय शक्ति किन देशों को कहा जाता है, जर्मनी, इटली, जापान, यानी सी इसका करेक्ट। आप लोगों को याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1940 से लेकर के 1918 के बीच में। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो ध्रुवीय राष्ट्र कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर बी वियना की संधि, ऑप्शन नंबर सी वर्सिया की संधि या ऑप्शन नंबर डी कस्तूनतुनिया की संधि। तो आप लोगों को पता होगा कि वर्सिया की संधि में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी वर्सिया की संधि में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 के 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए ब्रेंटिस, नंबर बी मैकाले, नंबर सी क्लिंटन, नंबर डी टैगोर। तो 7 का आंसर हो जाएगा ब्रेंटिस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ब्रेंटिस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कलाम कौन थे। कलाम कौन थे। ऑप्शन ए दिहाड़ी मजदूर, नंबर ऑप्शन नंबर बी कुशल लकड़हारे, ऑप्शन सी गरीब मछुआरे और नंबर डी अस्थायी चरवाहे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का कुशल लकड़हारे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कुशल लकड़हारे। क्वेश्चन नंबर 9 बुग्याल क्या है। ये बुग्याल क्या है। ऑप्शन ए ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, ऑप्शन बी निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, ऑप्शन नंबर सी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तानी इलाका। तो आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। जैसे उत्तराखंड में होता है, जो उत्तराखंड क्षेत्र है ऊपर में मैदान जो होता है घास के मैदान, उसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहां रहती है।
तो दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी, आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़े भी होंगे कि कहां पे रहते हैं, अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी याद ना रखेंगे तो आप लोग ये याद रखेंगे कहां पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। ऑप्शन ए सैन्य शासन, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी लोकतंत्र और ऑप्शन डी राजतंत्र। तो लोकप्रिय रूप जो है सरकार का वो क्या है, लोकतंत्र। ऑप्शन 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी लोकतंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का देखते हैं, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। या ऑप्शन डी, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो ये तो तीनों तो आंसर, ये तीनों तो ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का, डी। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का, 13 का देखते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहा जाता है। 13 का क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका के और उसके पड़ोसी देशों का, नंबर बी स्त्रियों और पुरुषों का, नंबर सी गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीका की जो आजादी प्राप्त हुई 1994 में हुआ था, वहां काले और गोरे का मतलब की मतभेद था। तो ये काले क्या हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्प बहुसंख्यक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता होगा कि कितनी है, 82 है। कितनी है, 82 है, यानी आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 फरवरी, 20 मार्च, 23 अप्रैल और 25 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 जनवरी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 जनवरी को। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यह नाम बड़ा ट्रेंडिंग में भी कुछ दिन पहले था जब राष्ट्रपति के चुनाव चल रहा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति यहाँ के कौन है। मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। नंबर ए लोकसभा और ग्राम सभा, नंबर बी राज्यसभा और नगर परिषद, नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा, या ऑप्शन डी के विधानसभा और ग्राम सभा। तो आप लोगों को पता है कि संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि 19 क्या है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के खिलाफ का अधिकार। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 से 22 में है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकार 6 है। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, 6 है। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 42वां संविधान संशोधन में। अभी कितने हैं, 6 है। तो इनमें से 6 में देखना है कि इनमें से कौन कौन है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
संवैधानिक उपचार का अधिकार या जातिगत भेदभाव का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि हम क्वेश्चन क्या पूछा कि मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो मौलिक अधिकार में क्या नहीं आता है, जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये तो होता ही नहीं है कि नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप लोगों को याद होगा कितना होता है 2.4 ना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा 2.4 याद कर लो, या फिर इसका ऑप्शन याद कर लेना बी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है, महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट, अरावली। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, गंगा यमुना कावेरी, नर्मदा तापी गोदावरी, सिंधु कृष्णा माही, या फिर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डी। आप लोग याद रखिएगा कि गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रायद्वीप नदियां होती है, प्रायद्वीप नदियां होती है, सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही, या सदा शुष्क। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदा जल प्रवाही। 24 का क्या हो जाएगा ए, सदा जल प्रवाही। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, संभार, वूलन, डल, गोविंद सागर। इसका आंसर क्या है संभार, यानी ऑप्शन नंबर ए। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 25 का ए। 26 निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए अक्षांश, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी वायुदाब एवं पवन, और ऑप्शन डी मौसम समाचार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 26 का, 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मौसम समाचार। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, मई में, जून में, जुलाई में, या अगस्त में। तो हम सबको पता है कब होता है, जून में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर ना। सेकंड क्वेश्चन है, नागफनी, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र, या ऑप्शन सी कंटीले वन तथा झाड़ियां के क्षेत्र, ऑप्शन डी मैनग्रोव वन क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कंटीले वन तथा झाड़ियां का क्षेत्र। 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 29, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, ऑप्शन बी पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, या ऑप्शन डी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आप लोग गौर करके देखिए कि बी और डी दोनों का मतलब तो एक ही है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ऑप्शन डी में है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है, ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो तीनों होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी, तो तीनों हो जाएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा डी। 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी भौतिक पूंजी, ऑप्शन डी मानव पूंजी। तो इसका क्या हो जाएगा, पहली आवश्यकता क्या होती है, भूमि, यानी 31 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब 32 देखते हैं।
अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, ऑप्शन सी भौतिक और मानव पूंजी दोनों के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? भौतिक और मानव पूंजी दोनों के स्रोत है। तो 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन 33 में कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण या उपरोक्त सभी। तो इसमें गैर कृषि परिवहन तो है ही नहीं, दुकानदारी तो है ही नहीं, लघु विनिर्माण तो है ही नहीं, तो उपरोक्त सभी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 33 का आंसर डी हो जाएगा। 34 देखते हैं, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, ऑप्शन बी अस्वास्थ्य जनसंख्या, ऑप्शन सी अकार्यशील जनसंख्या। ये सब तो है ही ना, तो ऑप्शन ए यानी साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका है। 35 निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? ऑप्शन ए लघु और वृहद उद्योग, ऑप्शन बी परिवहन और संचार, ऑप्शन सी शिक्षा और चिकित्सा। यही तो आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर सी। 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36 विश्व में भारत में निधनों का केंद्र है, सबसे अधिक, सबसे कम, चीन के बराबर या शून्य। तो सबसे अधिक है। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? 36 का आंसर हो जाएगा सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 37 निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए भोजन आवश्यकता, ऑप्शन बी चिकित्सा आवश्यकता, ऑप्शन सी मनोरंजन आवश्यकता, ऑप्शन डी वस्त्र आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मनोरंजन आवश्यकता। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो 38 देखते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। ये आप लोगों को भी पता होगा कि सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। तो 38 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 39 खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सुरक्षित घेरे में खाना, ऑप्शन बी सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। तो खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सभी लोगों के लिए सदैव, यानी सदैव का मतलब हमेशा, सदैव भोजन की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 39 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनाजों की निर्यात, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा। तो ऑप्शन 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सोशल का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडल सेट सोशल का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए हैं। और आप लोग जो बच्चा लाइक और शेयर नहीं किए हैं, जो बच्चा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कर लें, ताकि जैक बोर्ड से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।